आपको सब चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो उस व्यक्ति को जॉब लेना है उनको मैंडेटरी है या फिर उनकी मजबूरी है। बीपीएससी साइट पर यही सब कुछ भी नहीं आया कि बीपीएससी पढ़ा अपना जहार चुका है और रिजल्ट प्रकाशित जो कि आनंद फानन में रिजल्ट दिया गया है, जो कि बेतुका रिजल्ट है, आधा अधूरा है, कचरा रिजल्ट है। और जिस तरह से नोटिफिकेशन में हर बार संशोधित देखने को मिला है, 15 दिन तक आपने वो मार्कशीट देखने को मिला था आपको, और आपको 3 से 4 बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए टाइम मिला, हर चीज़ के लिए टाइम मिला, लेकिन आपको फाइनल आंसर की यानी जो इवन आपको जो रिजल्ट प्रकाशित होने में 1 दिन तक भी आपको वेट नहीं किया गया और कल से आपको डीबी के लिए कॉल किया जाए। कई चीज़ें मायने निकल के आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चर्चा हम करेंगे। वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और वॉइस क्लियर आ रही होगी तो आप एक और बता दीजिएगा। जितने लोग ज्वाइन करते जाएंगे आप बताइएगा, हाँ, क्योंकि हम कहीं किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं भेजे हैं। तो अगर आपको वॉइस क्लियर जा रही है तो आप क्लियर बता दीजिएगा एक बार। चलिए इस बातों को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, और साथ ही कई चीज़ें हम बात करेंगे आज इसके अन्य समकक्ष कई चीज़ें हैं जो कि आज के दिनों में घटना घटी उसके बारे में एक समराइज करने की कोशिश करेंगे। सरकार की क्या मंशा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नो डाउट दिनांक आपका यानी कल 20 अक्टूबर से लेकर के 2023 को काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय अध्यापक हैं 1 से 5 के लिए 1 to 5 के लिए सफल अभ्यर्थी जो भी है चयनित बीपीएससी मेधा सूची के पृष्ठ संख्या आपको पृष्ठ भी दिखाएंगे, सारा चीज़ कहाँ से कैसे निकालना है। पृष्ठ 1 से 17 तक आपको कल जाना है, और उसके बाद आपका 21 तारीख को आपको जाना है रिमेनिंग जो बचेगा 18 से 34 वाले, फिर आपका 22 को आपको होगा 15 से 51 तक, उसके बाद आपका 23 तारीख होगा 52 से 68 वाले, और फिर रिमेनिंग आपका रहेगा 69 से लेकर के 85 तक, और 25 से लास्ट डेट रहेगा 86 से 102 पेजों तक। ये सारे संबंधित आंकड़े आपके हैं। ऑलरेडी मैंने इससे रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो भेज दिया था, पीडीएफ भेज दिया था, उससे संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। चलिए चलते हैं जो लोग। यस सर, माया गुप्ता, ये आवाज़ जा रही है आपको। सर मेरा ओबीसी ईबीसी में फीमेल में 43 था, मेरा नहीं हुआ है, लेकिन फीमेल हैं ईबीसी में 43 में हो गया। समझ नहीं पा रहा है आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, आप ये बताइएगा पहले। और डीवी से रिलेटेड अभी बातें करेंगे और कुछ पॉइंटर है उसको डिस्कस करके हम क्लोज करेंगे। एक तो ये नोटिस आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आया, दूसरा ये आपका एक और देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति ये है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति संख्या और 26/2023 से के आलोक में विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के लिए परिणाम भी घोषित किया जा चुका। किस तरह से आपने परिणाम घोषित किया आप लोगों को भली बात ही पता है, इसमें बोलने की कोई संशय नहीं है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है अभी के लिए फिलहाल के लिए पेपर पर, उन लोगों के लिए कांग्रेचुलेसन, बधाई के पात्र हैं, मिठाई आप बांट सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ज्वाइनिंग ना हो मैं सजेस्ट करूँगा कहीं भी आप मिठाई या लड्डू नहीं बांटिएगा, क्योंकि हो सकता है वो लड्डू और मिठाई जो बांटेंगे वो बर्बाद भी हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिहार है और जब तक पेपर में जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, इवन जब तक आपको पहले मंथ की सैलरी ना मिल जाती तब तक कुछ भी खेला हो सकता है। इस कक्षाओं में सभी काउंसलिंग संबंधित जिलों में आपका 20-10 से लेकर सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और कई चरणों में चलेगी। सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट जो कि चल नहीं रही है अभी, आप सर्च करके मैं अभी दिखा भी दूंगा यहाँ पर को state.bihar.gov.education बिहार पर आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं, अपना क्रमांक रोल नंबर देख लें और उनकी काउंसलिंग के किस चरण में है और तय तिथि के काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो, ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना हो। ये आपका सेम सिग्नेचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये है आपका निर्देशक महानिदेशक शिक्षा विभाग आपका बिहार पटना का, यहाँ भी सेम शिक्षक आज की डेट का है। अब कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बता सकते हैं। शिवंगो सर आप बोले थे कि BC2 में 51 में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कहीं मैंने तो क्यों बोला था डे आपको पता है, मैंने रीजन बताया था, लेकिन ये अधकचरा रिजल्ट आने के कारण सभी लोगों का कट ऑफ नहीं हुआ है और सिलेक्शन नहीं हुआ है। अच्छे लोगों का नहीं हुआ, जिनका नंबर 55 65 जनरल कैटेगरी में 67 तक कल नहीं हुआ। रीजन भाई मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाया था, आप उसको जाकर चेक कीजिए एक बार। डिटेल में बताया था, क्योंकि सीटेड अपेयरिंग वाले जो फेल हो चुके हैं उनका भी रिजल्ट दिया गया है, जो DLED वाले फेल हो चुके हैं उनका भी रिजल्ट दिया गया है, जो BEd वाले जो 9 से 10th में सिलेक्टेड हैं उनका भी रिजल्ट दिया गया है। नियोजित शिक्षक जो 62,000 जो काम कर रहे हैं और कहीं जगह उनका सिलेक्शन 9 से 10th और 11 से 12th में हो गया, उनको भी सिलेक्शन उनका भी रिजल्ट दिया गया। तो फिल्टर आउट इन्होंने किया नहीं तो कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा।
ये मेरी गलती नहीं है, या फिर अगर ये सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट की जाती तो आपको जो मैंने बताया था वही आपका कट ऑफ जाता, उससे आगे पीछे 1 नंबर 2 नंबर भी ज़्यादा नहीं जाता। देखिए ये सारी चीज़ें मुद्दे हैं बिहार शिक्षक भर्ती सीटेट डीएलएड वाले अपेयरिंग वाले जो लोग हैं, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं आ चुका है, रिजल्ट आपको प्रकाशित होना, तो उन लोगों को मैं सजेस्टेड करूंगा आप बीपीएससी साइट पर जाइए, बीपीएससी साइट biharin साइट पर जाइए, और यहाँ से लॉगिन करने के उपरांत जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको है, अगर आप मिल चुका है डिजी लॉकर से डाउनलोड कर चुके हैं, तो उनको सजेस्ट करूँगा आप उसको जाकर अपलोड कीजिए। कुछ ही सेकंड में ऑटोमेटिकली आपको वाटर मार्क दिख जाएगा वहाँ पर, और उसको ही डाउनलोड करके लेके जाइएगा। डीएलएड वाले जिनके पास रिजल्ट है वो भी यही काम कीजिएगा। अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं अपना तैयारी कर दीजिए और अपने अनुसार रोल नंबर फाइंड कीजिए बिहार आपका शिक्षा विभाग साइट पर जाकर के कि आपका किस डेट में काउंसलिंग है, और वहाँ पर जाकर के अपने जिस विभाग में आपको पढ़ा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है वहीं पर जाना है। किसी का गया में है, किसी का पश्चिम चंपारण है, जहाँ भी आपका हुआ है, या फिर आपको कोई संशय रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आप भी बता सकते हैं। डीबी डेट आपका डिक्लेयर हो चुका है। डीबी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मैं बता देता हूँ। 10th का, 12th का, और आपका ग्रेजुएशन का। कई अदर स्टेट वाले जो हैं जिनका ग्रेजुएशन और 12th भी है, तो दोनों आप डाल दीजिएगा। आपको डाउट होता है कि मैंने 12th डाल दिया है या ग्रेजुएशन डाल दिया है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको कहूँगा अगर डाउट 1% भी आना की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1% आपको डाउट है तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिया है, मान लीजिए आपने 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट डाला है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए, उसमें डाल करके अटेस्टेड करके डालिएगा साइट पर। कुछ ही सेकंड में वो आपका वाटर मार्क आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वही आपको दिख जाएगा। वो दिखने के बाद उसको लेके जाना है, वही आपका सत्यापित रहेगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेके जाते हैं जिसमें वाटर मार्क बीपीएससी का लोगो नहीं लगा रहेगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साफ शब्दों में बताया जा रहा है। सीटेड वाले भी सेम कीजिएगा। अगर आपके पास पेयरिंग वाले है, एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के साथ साथ वाटर मार्क वहाँ पर दिया गया है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप जाइएगा, और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है तो वो लोग ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है डीवी डेट, मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको आपका है आधार कार्ड मैंडेटरी है, 3 फोटो लेते जाना है, और सारे का मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल लेते जाना है। और सेकेंड चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी का जो आप बीपीएससी लोगों का मार्क किया हुआ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, 7 डॉक्यूमेंट्स आपका बिहार वाले के लिए होगा, अदर स्टेट वाले को टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स होगा। उन सभी का 2-2 फोटो कॉपी कर लेना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्व प्रमाणित होता है हिंदी में, यानी खुद लिखना है ऊपर में कि सेल्फ अटेस्टेड, SELF अटेस्टेड, उसके बाद नीचे अपना साइन और डेट डालना है, डाल दीजिए वहीं पर करके, या यही घर से करके ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करके लेके जाना है काउंसलिंग के टाइम। चलिए, इसके संबंधित अगर कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको सभी लोग का जवाब दे पाया। शिवम वर्मा जी ने मैंने बताया था उस तरह से आपका सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। तो ये डीवी से रिलेटेड क्वेश्चन था। कुछ ट्यूट्स और आज के डेट में जो आया है उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को क्लियरिफिकेशन हो सके। अब किस तरह का ट्यूट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए, एक बार जो लोग ज्वाइन करते जाएंगे, मीनवाइल आप अपना शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कहीं ना कहीं ये आनंद फानंद में ये भी देने का एक रीज़न हो सकता है, आने वाले भविष्य में आप लोग सचेत रहिएगा, या फिर इसको फिल्टर करके नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। या फिर मैं सजेस्ट करूँगा आप सभी लोग आवाज़ उठाइएगा कि 9th 11 से 12th वाले को ज्वाइनिंग करा दीजिए। उन लोगों का सभी लोग का हो जाएगा तो फिर 9 से 10th वाले का करवाइए। उनसे बचेगा तो फिर लास्ट में PRT के लिए 1 to 5 के लिए अगर कराया जाता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये सब कुछ कचरा करके एक साथ लाया जाएगा, इवन आने वाली जो वैकेंसी है उसमें भी सजेस्ट करूँगा BPSC की आप डिमांड कीजिए सभी लोग को, BPSC और बिहार शिक्षा विभाग और माननीय नीतीश कुमार जी, कुर्सी कुमार जी से, कि आप सभी प्रक्रिया आराम से लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई ट्रेन छूटी नहीं जा रही है कि ज़िंदगी की आखिरी ये लड़ाई नहीं है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें, मे भी आपका ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शंस हो सकता है, मे भी आपको जो PM बनने का सपना है वो आखिरी हो सकती है, मे भी। लेकिन हम लोग की जो ज़िंदगी है, या फिर जितने भी लोग हैं जो अराउंड जो 23 से लेकर के 54 तक जो फाइट कर रहे हैं अपने लिए, जो छोटी सी जॉब के लिए, उनकी आखिरी नहीं है। आप आनंद फानंद में कभी भी पलट सकते हैं, इसकी भी पूरे देश और पूरे बिहार की जनता को पता है, पूरे बिहार और पूरा देश की जनता को पता है, आप कभी भी इससे भी पलट सकते हैं। इन्हें चलिए कुछ ट्वीट्स हम यहाँ पर कैरी कर लेते हैं। देख सकते हैं बंगाली
हिंदी लैंग्वेज का 1 to 5 का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। यहाँ से आप अपना देख सकते हैं और कहाँ पर क्या चीज़ टोटल 95 रिजल्ट दिया गया। 148 सीट था, 95 रिजल्ट दिया गया। आई डोंट नो वाई। उसमें देख सकते हैं रिजल्ट में आपको टोटल यहाँ पर 65 रिजल्ट है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में आपका 1 रिजल्ट दिया गया है और SC कास्ट में आपका टोटल 5 है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आपका टोटल 15 है और बैकवर्ड क्लास में आपका 9 रिजल्ट दिया गया है। इसमें लिखा गया भूल बस हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षाफल में संशोधन हो सकता है, सभी में लिखा गया। संशोधन कब करेंगे ये आज के डेट में ये प्रकाशित हुआ है। चलिए कुछ ट्यूट है जो मज़ेदार आपको लगेगा लास्ट में एट द एंड। आई नो बाद में आप रिकॉर्डिंग जितने लोग भी देखेंगे तो उससे समझने की कोशिश कीजिएगा आंकड़ा। एजुकेशन ऑफ बिहार में आपका छपा हुआ है। 19 अक्टूबर को रात 9 बजे लेटर जारी करके जानकारी दी जाती है कि BPSC CRE PRT में सफल अभ्यर्थियों को 20 अक्टूबर यानी रात के 9 बजे दिया गया है। 12 घंटे बाद जो लोग मुंबई में है, नागालैंड से है, कई ऐसे अभ्यर्थी सब्सक्राइबर मेरे भी हैं जो नागालैंड में है, मान लीजिए उनका सफलता मिल चुकी है और वो सक्सेस हो चुके हैं, तो DB के लिए कल कैसे पहुंचेंगे आप ही बताइए। 9 बजे जारी किया गया है और 9:30 बजे से काउंसलिंग किया गया है। रातों रात कोई भी अभ्यर्थी कैसे काउंसलिंग के केंद्र में पहुंच जाएंगे। हड़बड़ी में दिए गए जा रहे इस तरह के उटपटांग आदेश भी शिक्षा विभाग के पाठक और उच्च अधिकारी शिक्षा अधिकारियों को मूर्खता को दर्शाता है। नो डाउट दैट्स अ गुड थिंग्स। ये बहुत ही अच्छी बातें बोली गई है और ये मूर्खता पढ़े लिखे कतई आप बाकी समझदार हैं, मैं पूरे शब्द नहीं बोलना चाहूँगा, पढ़े लिखे ये उस तरह के काम करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इसमें जो दीपक रावत जी अपना दे रहे हैं जिसमें रिजल्ट घोषित हुआ है 62,000 ये सामान्य हिंदी वर्गों के लिए है। उर्दू में आपका 10,000 के आसपास रिजल्ट आया और बंगाली के लिए 95 रिजल्ट आया। तो लगा आप टोटल मिलाकर के 72,000 समथिंग के आसपास रिजल्ट आया है PRT में 1 to 5 में, जिसमें से 25,000 नियोजित शिक्षक शामिल है। अनुमानता ही बताया गया है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। 15,000 दूसरे राज्य से संबंधित है। बिहार DLED के मात्र 22,000 अभ्यर्थी है। बिहार में छात्रों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बनाया जाता भी है और जाया गया भी था और जाएगा भी। आप लोग सजग हो जाएगा। बिहार सरकार और BPSC जो वोट मांगने आएगा आपके पास, लेकिन नौकरी मिलेगी दूसरे राज्यों के छात्रों को। यह उनके वक्तव्य थे। आप कितना सहमत है उस पर आप विचार प्रकट कर सकते हैं। चेयरमैन सर को बताएं, बातें क्लियर करनी होगी। OMR देखने के लिए 15 डेज का टाइम दिया गया था और दिया गया है। DB कराने के लिए 24 घंटे भी नहीं, ये क्लियर करना चाहिए, सही बात है। DB क्लियर करने के लिए इनके पास इतने भी 24 घंटे भी नहीं क्लियर किया गया, वाई। चलिए नेक्स्ट टाइम इस पर मेरा भी कब होगा मैं चेक कर लेता हूँ। तमन्ना परमीन्स आपका रोल नंबर आप प्रकाशित कर रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आपका उर्दू सब्जेक्ट है या कौन सा आप बता सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, एक बार बता दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट है आप। मीनवाइल में आपको और भी कंटेंट उर्दू है, उर्दू सब्जेक्ट का मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं आपको देख लेता हूँ। उर्दू सब्जेक्ट PRT के लिए कल के डेट में आया था 1 to 5। देखिए कई BPSC जो बिहार से चला, BPSC अपना रिजल्ट जारी करके भाग गई, यानी वो अपना पल्ला झाड़ चुकी है। ये उर्दू 11 से 12 का है और अभी सब कुछ शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार के पल्ले में चला गया। अब बिहार सरकार आप लोगों को पता है कितने अच्छे से सब कुछ कर रहा है। अगर उनकी कैपेसिटी होती तो वही एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले लेते, एग्जामिनेशन वो क्यों नहीं ले लेते और गुणवत्तापूर्वक और अच्छे से। आप सब लोग सम्मान्य है, या सभी लोग को पता है ये सारी चीज़ें। रीजन साफ और क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है और उनकी मंशा भी नहीं है, उनका नीयत भी कभी नहीं साफ रहा है। उर्दू सब्जेक्ट के लिए कहाँ पर आपका है आंसर की 1 to 5 का 18 तारीख को आया। आप उर्दू सब्जेक्ट में जाकर के चेक कीजिए आपका कौन सा विषय में है, कौन सा विषय में आपका है, किस पेज में है, एक बार आप चेक कीजिएगा। कोई डाउट होता है व्हाट्सअप हमें कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी पता है। इस वीडियो में कुछ चीज़ें और कंप्लीट करने के बाद उर्दू सब्जेक्ट देखिए इस तरह से आपका है और आपका रोल नंबर है ये। तो आपको फर्स्ट पेज में ही आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है 4th में और यहाँ से आपको टोटल 11th पेजेज है
उर्दू का अलग से है, टोटल 11th पेज में है, तो आपका कल के डेट में नहीं होगा, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा किस डेट में है। इसमें टोटल 14 ही पेज है, ठीक है। इसमें हालांकि एक और अलॉटमेंट आना चाहिए बीपीएससी साइट्स में सभी लोग का एक साथ। एक बार कनेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पर, उसके बाद हम आपका चेक कर लेते हैं। इन्हें आप देखिए, कुछ और चीज़ें हम आपके लिए इनपुट डाल देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। खुद कभी एग्जाम के 4 साल के तक सोए न रहे होंगे, और जब खुद का मर्जी होगा तो रिजल्ट के पहले काउंसलिंग का डेट दे देंगे। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का, ना कोई किसी ऑफिसर को। रिजल्ट में देर हुआ केवीएस के बीएड और डीएलएड की वजह से, लेकिन एक साथ सबका रिजल्ट दिया गया और कट ऑफ मार्क्स बताया गया। देखिए अभी रिजल्ट देरी हुआ है, ऑब्वियसली आज के डेट में देखेंगे तो केवीएस का भी रिजल्ट आया, उसमें रीजन भी बताया कि केवीएस का रिजल्ट क्यों डिले हुआ, क्योंकि बीएड के कारण हुआ। फाइनली जी जब रिजल्ट आया तो उसमें साफ शब्दों में दिया गया है कि उसमें कट ऑफ कितना गया है, वो जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सब चीज़ क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, और उसमें सब कुछ डिटेल्स नाम के साथ आया है हुआ। आप सिर्फ रिजल्ट यहाँ प्रकाशित कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर के साथ कि आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए। इस तरह से ये कहते हैं ना, कहीं किसी को एक ढेला फेंक देना। कई लोग इसमें पता है उन लोगों को नियत ही नहीं देना है आप लोग को सिलेक्शन हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें। उनको ये पेपर पर दिखाना है कि मैंने 1,70,000 में 1,22,000 लोगों को सिलेक्टेड कर लिया है। पेपर वो बना चुके हैं, वही सभी जगह प्रकाशित करेंगे। पीएम का चेहरा बन चुके हैं और वही सब चीज़ जगह जाकर के छपेंगे उर्दू के लिए। एक बार कनेक्टेड कीजिएगा जो लोग हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पर हम आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर हम कवर कर लेते हैं। महोदय, सुनने में आया कि काउंसलिंग के तुरंत बाद चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। अगर ये सही है तो क्या किसी दूसरे विभाग में नौकरी कर रहे हैं और काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, बिना ज्वाइनिंग लेटर के कैसे रिजाइन दे पहले जॉब से। कई से अभ्यर्थी जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, एसएससी में जॉब कर रहे हैं, बताइए वो कैसे, ना ही एनओसी उनको मिलेगा, ना ही वो रिजाइनेशन प्रक्रिया जो होता है कुछ दिन का, वो कंप्लीट किए बिना कैसे जाएगा। सही करना है इनका, क्वेश्चन भी सही है। आप कहीं दवा के खोज में संजीवनी बूटी लेकर ना चले आए। इस बात की हड़बड़ी मेरा नानी को एक कहावत कहती थी, आज चरितार्थ हो रहा है। बीपीएससी टीआरई पर हड़बड़ी के अभियान में कनपट्टी तर से नूर, यानी